बात करते हैं कि 25% को आप सेना में लेंगे, प्रयास होगा कि कुछ आरक्षण सरकारी नौकरियों में उनको दिया जाएगा। सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण है वो तो 1979 से 1979 से है। क्या आपकी दृष्टि में वो सफल रहा है, और इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए सेना क्या करेगी और सरकार को क्या करने की जरूरत है? जहां तक सेना का सवाल है, ये हमारे लिए एक बड़ा अहम मुद्दा रहेगा कि 4 साल के बाद जो 75% युवा समाज में जाएंगे, उनको किस तरह से हम वैल्यू एडिशन कर पाए। और इसके संदर्भ में आपको सबको जानकारी दी गई है कि किस तरह से इनको अपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत अलग अलग क्रेडिट्स दिए जाएंगे, ताकि जब वो सेना से 4 साल बाद बाहर निकलेंगे, दे आर सूटेबली किटेड, सूटेबली इक्विप्ड। जहाँ तक उनके आगे फ्यूचर या भविष्य का सवाल है, आपने देखा कई केंद्र सरकार के मंत्रालयों ने, राज्य सरकारों ने, अलग अलग एजेंसीज ने, कई कॉरपोरेट हाउसेस ने आरक्षण के बारे में इसका अनाउंसमेंट की है, और उसके बाकी डिटेल्स आगे चलते ये फर्दर क्लैरिफाई होते रहेगी। मैं अंत में सिर्फ ये आश्वस्त कराना चाहूँगा युवाओं को कि जब आप 4 साल सेना में टाइम काटने के बाद बाहर निकलोगे, आपके पास पर्याप्त या उससे भी अच्छी मात्रा में क्वालिटीज़, क्वालिफिकेशन, हुनर आपके पास होंगे, एंड दिस विल बी अ यूनिक अपॉर्चुनिटी which they will have to step out into the society. एक प्रश्न और, आपने क्या ये अभी भी एक तरह से वर्क इन प्रोग्रेस है? जब आप लोगों को सेना में शामिल कराएंगे तो अगर कुछ इसमें आपको लगा ट्वीक करने की जरूरत है, क्या ये ट्वीकिंग चलती रहेगी बेनिफिट करने के लिए जवानों को? जैसे अगर कोई डिसेबल हो जाता है तो क्या एक मुश्त उसको पैसा देना उचित होगा, या आपकी दृष्टि में क्या ये भी एक प्रयास होना चाहिए कि देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी देखभाल, ये ट्वीकिंग की आवश्यकता हो सकती है? तो मैं इसके जो डिटेल्स है उसमें जाना नहीं चाहूँगा स्पेसिफिकली। आपने 2-3 मुद्दे उठाए उसके बारे में, बट मैं इतना ये कहना चाहूँगा कि ये स्कीम एलैबोरेट डिटेल कंसल्टेशंस के फलस्वरूप या पश्चात हमने इसकी फ्रेमवर्क या रूपरेखा बनाई है। एज वी गो फॉरवर्ड, जैसे हम आगे बढ़ेंगे स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन के बाद, वी विल ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंजेस, या हम इसमें सकारात्मक बदलाव जरूर ला सकते हैं, एंड दैट इज़ अ ओपन इशू। तो ये नहीं है कि ये स्कीम यहीं पर एक लकीर के तौर पर दिस इज़ द फाइनल थिंग। तो ये मेरा इस पर जो युवा आज सड़कों पर है, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आगजनी तोड़फोड़ कर रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे? इनके लिए मेरी एक ही राय या एक अपील रहेगी कि इन सब चीज़ों को छोड़कर ये अपना, अभी हमने रिक्रूटमेंट का शेड्यूल और रैली का शेड्यूल अनाउंस किया है या घोषित किया है, इसकी अधिसूचना भी हमारे वेबसाइट पर है। तो मेरी उनसे ये गुजारिश रहेगी कि ये सब छोड़कर ये इस काम में कंसंट्रेट करे कि किस तरह से अपने आप को फिजिकली और रिटन एग्ज़ाम के लिए किस तरह से आपको तैयार करे, एंड फोकस ऑन दिस। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जहाँ तक सेना का सवाल है, सेना में अनुशासन को हम बहुत महत्व देते हैं, और हम चाहते हैं कि जो युवा हमारे साथ आए वो अनुशासन, देश प्रेम, नेशनलिज्म, इन सब मुद्दों पर खरे उतरे। तो इस तरह से हम युवाओं को चाहेंगे कि दे फोकस ऑन दीज इश्यूज, एंड ना कि किसी और बहकावे में आकर इंडल्ज इन सर्टेन अदर एक्टिविटीज। तो कोई युवाओं को बहका रहा है, बहकावे में ये सब हो रहा है, आप क्या ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि नो रोल बैक, नो स्टॉपिंग अग्निवीर स्कीम, नो स्टॉपिंग अग्निपथ, क्या ये तय है? नहीं, इसका तो कोई प्रश्न नहीं है। ये स्कीम बहुत डिटेल डेलिब्रेशंस के पश्चात अपनाई गई है, तो इसमें रोल बैक, और कल परसों भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने ये कहा है, इसका कोई सवाल नहीं है।
तो मैं चाहूँगा युवाओं को या उनको आह्वान करूँगा कि अभी अपने रिक्रूटमेंट की तैयारी में व्यस्त हो जाए, उसमें ज़्यादा ध्यान दें और ये जो एक सुनहरा मौका उनको मिला है अपने खुद उज्जवल भविष्य के लिए और देश सेवा के लिए, उसका पूरा फ़ायदा उठाएं।